नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। तो निर्वाचन आयोग विचार विमर्श करी है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव को लेकर के संघनाद हो जाएगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में आए हुए हैं और वार्ड नंबर 19 में आए हुए हैं और यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं मधुमिता राय जी हैं। हालांकि चुनाव का वक्त धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और अभी नज़दीक में जो दशहरा का जो फेस्टिवल है कल से शुरू हो जाएगा, तो जनता के बीच वो गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। क्योंकि चुनाव नज़दीक होने के वजह से अगर जनता के बीच नहीं जाएंगे तो फिर उनको दोबारा से चुनकर कैसे भेजेगी। बहरहाल अभी हमसे जुड़े हैं उनके प्रतिनिधि हैं क्या नाम बताए, त्रिशानु राय जी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं और सांसद के प्रतिनिधि भी हैं। तो इनसे जानते हैं कि वार्ड नंबर 19 में मधुमिता राय जी हैं, इनके नेतृत्व में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जो अभी किया जाएगा। तो पहले तो त्रिशानु जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात ये कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया आपके पत्नी को, तो क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम हुआ? पत्नी नहीं है, वो हमारी बड़ी माँ है। अच्छा, बड़ी माँ है, माफ कीजिएगा, इनकी जो है बड़ी माँ है। तो उनके द्वारा अभी तक क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम हुआ? चाईबासा शहर का जो है आपका वार्ड संख्या 19, ये चाईबासा शहर का हृदय स्थल है। हृदय स्थल है तो विशेष तौर पर नगर परिषद के द्वारा विकास योजनाओं से संबंधित स्थानीय जनहित के मुद्दों पर हमेशा प्रखर मुखर होकर विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर कार्य निष्पादित किया गया है। चाहे वो सड़क निर्माण की बात हो, नाली निर्माण की बात हो, रोड के किनारे फेवर ब्लॉक अधिष्ठापन की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो। शिक्षा के क्षेत्र में मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसी वार्ड में है आपका नगर पालिका आदर्श बंगला मध्य विद्यालय। वो बंगला मध्य विद्यालय को इस कार्यकाल में एक आदर्श विद्यालय के रूप में उस विद्यालय को स्थापित किया गया है तथा उस विद्यालय को अभी हाल के दिनों में ही उस विद्यालय को सर्वोच्च विद्यालय का पुरस्कार राज्य सरकार के माननीय मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी के कर कमलों के द्वारा कुछ दिन पहले उस विद्यालय को पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ की स्थानीय जो भी जन समस्याओं से जुड़ा मामला हो, उसको तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ उसको निष्पादित करने का भरसक प्रयास किया गया है। पेंशन से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य किया गया है। विशेषकर कोरोना काल में, कोरोना संक्रमण काल के दौरान नगर विकास के द्वारा तथा मेरे व्यक्तिगत, मेरे निजी प्रयास से अधिक ज़रूरतमंद लोगों के घर तक यथासंभव सहयोग तथा आवश्यक सामग्री लॉकडाउन कोरोना काल के दौरान घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। इस कड़ी में मेडिकल सुविधाएं की जहां बहुत स्थिति नाजुक थी, उस दौर में काफ़ी लोगों को अन्य अस्पतालों में सुविधाएं प्रदान करवाने का कार्य मेरे द्वारा किया गया है। बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन आदि की किल्लत थी,
एम्बुलेंस वगैरह मुहैया कराया गया है। अच्छा, ये बताइए कि अगर डेवलपमेंट की बात कहें, जो आपने कहा कि आपने बेहतर से बेहतर काम किया है, चाहे वो सड़क हो, नली हो, गली हो, हर तरह का, शिक्षा हो, स्वास्थ्य को लेकर के जो आपने कार्य किया। तो ये बताइए कि इन 5 वर्षों में साढ़े 4 वर्ष गुज़र चुका है, तो करीब-करीब कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन और राशन कार्ड बनवाने का काम किया? उस क्राइटेरिया में जो लोग आते थे, उस अहाता को जो पूर्ण करते थे, उन ज़रूरतमंद सभी लोगों का, ऐसा कोई हमको नहीं लगता है कोई लाभ से या योजना के लाभ से कोई इस वार्ड में लोग वंचित हैं, मुझे नहीं लगता। जो भी लोग उस अहाता को पूर्ण करते थे या पूर्ण कर रहे हैं, उन लोगों को ये इन योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया गया है। इसके साथ एक योजना पर और विशेष रूप से उस योजना पर भी लोगों को लाभ दिलाने का कार्य किया गया है, विकलांग पेंशन, जो प्रखंड कार्यालय से होता है, अस्पताल का सत्यापन के उपरांत। विशेषकर कुछ विकलांग जो दिव्यांग लोग थे, उन लोगों का किसी कारणवश नहीं बन पाया था, उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान देकर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों का यूआईडी कार्ड अस्पताल से निर्गत कराकर प्रखंड कार्यालय से विकलांग पेंशन का लाभ दिलाने का कार्य किया गया है। ये कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन और राशन कार्ड बनवाने का काम किया, जो ज़रूरतमंद हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन-सा हुआ, जो पूर्व में नहीं हुआ था और बिहार से झारखंड अलग हुआ? जो डेवलपमेंट चाहिए था, पूर्व में नहीं हुआ और जनता ने आपके जो भाभी माँ हैं, बड़ी माँ हैं, उनको मौका दिया और आपने वो कार्य किया। कोई ऐसा काम? लोकतंत्र का मालिक है जनता, लोकतंत्र का मालिक है जनता। तो जनता ने विशेषकर मुझ पर जनता का आशीर्वाद शुरू से ही मुझे मिलता रहा है, उसी का प्रतिफल है। और ये निर्वाचन का जो चुनाव का प्रमाण पत्र जो मिलता है, जनता का जीत का प्रमाण पत्र मिलता है। तो निश्चित रूप से अगर कार्य किया गया है तो जनता पुनः मौका देगी, और अगर कार्य नहीं किया गया है तो नहीं, मौका नहीं देगी। ये तो जनता का निर्णय है और इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार भी करना चाहिए। ये कि अभी वर्तमान में आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की समस्या। पेयजल की समस्या है, पेयजल आपूर्ति का जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन नहीं बिछा है, और जब नया पेयजल आपूर्ति योजना के पाइपलाइन को चालू कर दिया जाएगा तो पुराना, हमको लगता है जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन से जो सप्लाई पानी जो हो रहा है उस पानी को बंद कर दिया जाएगा, स्वतः बंद हो जाएगा वो। तो हमको लगता है एक ही समस्या है, प्रमुख समस्या है, जिसको लेकर मैं माननीय मंत्री को भी पत्राचार किया हूँ। उन्होंने मुझे इस पर आश्वस्त किया है, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला भी हूँ। झारखंड राज्य के जो पेयजल मंत्री हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, उनसे मेरी बात भी हुई है इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने आश्वस्त किया है मुझे, चाईबासा शहर के बहुत सारे विभिन्न वार्डों में आज का सबसे बड़ा प्रमुख समस्या जो है, चाईबासा शहर का सबसे बड़ा प्रमुख समस्या है पेयजल का। हमको लगता है कुल 21 वार्ड है, 21 वार्ड में सभी जगहों पर, सभी वार्डों में शहरी जलापूर्ति की जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन अभी तक नहीं बिछी है, जिस कारण से कई लोग नई जलापूर्ति योजना जैसे शुरुआत होगी, उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा तो उससे पेयजल से, शुद्ध पेयजल से वंचित हो जाएंगे। हाउस होल्ड कनेक्शन देने की बात है तो पाइपलाइन नहीं बिछा है, जिस कारण से हाउस होल्ड कनेक्शन नहीं मिला है। तो एस्टीमेट उसका ये रिवाइज करके टेंडर निकालने का माननीय मंत्री ने अग्रतर कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई उन्होंने किया है। उन्होंने सीडीपीओ रांची को आदेश दिया है, उसके साथ ही यहाँ के अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को भी उन्होंने आदेश दिया है। उस आदेश के अनुरूप पेयजल विभाग डीपीआर पुनः भौतिक सत्यापन करवा कर डीपीआर तैयार कर नया निविदा कर जो भी छूटे हुए उन सभी वार्डों में पेयजल आपूर्ति के पाइपलाइन बिछाकर उसको सुचारू रूप से संचालित करने का
कार्य करने के लिए प्रयासरत है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर अगर रहता है, बरकरार रहता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा? क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, चाईबासा शहर का मैंने पहले ही बताया है, चाईबासा शहर का हृदय स्थल है ये सदर बाजार क्षेत्र, जहां आप इस वक्त बैठे हैं। इसी वार्ड में तमाम सभी बड़े प्रतिष्ठान, सभी दुकानें आदि इसी जगह पर उपलब्ध हैं। तमाम शहर के धार्मिक स्थल, शहर के सभी कार्यालय भी पूर्व में आपके ठीक बगल में भी समाहरणालय यहाँ हुआ करता था पहले। कुछ दिन पूर्व भी वो टाटा कॉलेज के पास चला गया है। अभी भी अनुमंडल कार्यालय बगल में ही है, इसी वार्ड में है सारा चीज़, कोर्ट वगैरह, न्यायालय वगैरह सारा चीज़ इसी में। अस्पताल भी चाईबासा शहर का, पूरा जिला का सबसे बड़ा अस्पताल भी यहीं सदर बाजार में ही है। तो निश्चित रूप से कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है, विकास का कार्य पूर्ण नहीं होता है, संपूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होता है। विकास का कार्य जो है वो एक इनिशिएटिव वे से आदमी को लेना चाहिए और उसमें ये करना चाहिए, और प्रयास रहता भी है जो अधिक से अधिक कैसे विकास करें, क्या नया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे आदमी विकास हो। अभी हाल के दिनों में ही एक नया हम ये कंसेप्ट को ये किए हैं कि नगर विकास का स्कीम था शॉकपिट निर्माण करने का। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे में चापाकल लगा रहता है, वो चापाकल